1947 से 2023 तक कैसे डूबा पाकिस्तान, कौन है जिम्मेदार। एक समय था जब पाकिस्तान की इकनॉमी भारत से भी अच्छी थी। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पर कोई भी कर्ज नहीं था। आंकड़ों के अनुसार उस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तान रुपये की कीमत ₹3 थी। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास उपजाऊ ज़मीन थी और कई प्रमुख नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से आई थी। 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी, लेकिन साल 1958 में पाकिस्तान की सेना ने सियासत पर कंट्रोल कर लिया। कुछ समय बाद अयूब खान ने अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अयूब खान के समय पाकिस्तान ने तेज़ी से ग्रोथ की। 1958 से 1969 के बीच पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ लगभग 6% रही। दक्षिण एशिया के किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना तेज़ी से विकास कर रहा था। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% की दर से बढ़ा। लेकिन अयूब खान की एक गलती ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। वो थी 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई। 1960-65 में जो पाकिस्तान तेजी से ग्रोथ कर रहा था, जंग के बाद अगले 5 वर्षों में 20% की गिरावट दर्ज की गई। फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी को गहरा धक्का लगा। 1971 में पाकिस्तान की ग्रोथ -0.47 तथा 1972 में -0.87 रही। फिर भुट्टो का दौर आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो पाकिस्तान के लिए सही नहीं थे। भुट्टो ने बीमा सेक्टर, बैंक व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे उद्योगों को नुकसान हुआ और विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में अपना पैसा लगाना बंद कर दिया। जिस समय जुल्फ़िकार भुट्टो को सत्ता से बाहर किया गया, उस समय पाकिस्तान की जीडीपी $15 बिलियन थी। फिर आया जिया उल हक का दौर। जिया उल हक ने भी पाकिस्तान का तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। जिया उल हक 1978 से 1988 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 1978 से 1980 तक पाकिस्तान ने IMF से करोड़ों डॉलर कर्ज ले चुका था। जिया उल हक के समय सेना पर खर्च काफ़ी बढ़ा दिया गया। उधर सरकारी खर्चों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। आतंकवाद ने भी अपने पांव पसार लिए थे। 1988 में पाकिस्तान पर $290 बिलियन का कर्ज था। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया। 1996 तक आते आते पाकिस्तान पर लगभग $900 बिलियन का कर्ज हो चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकनॉमी भारत से बेहतर थी। पाकिस्तान की 1992 में प्रति व्यक्ति आय भारत से 25% ज़्यादा थी। साल 1992 में जहां भारत की 52% आबादी की रोजाना की आय $1 से भी कम थी, वहीं पाकिस्तान की 11% आबादी ऐसी थी जिसकी आय $1 से कम थी। फिर आया साल 1998। पाकिस्तान की एक गलती ने उसकी ग्रोथ को लगभग ख़त्म कर दिया। वो था परमाणु परीक्षण। पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। 1998 में पाकिस्तान की ग्रोथ महज 2.55% रह गई। फिर आया परवेज़ मुशर्रफ का दौर। परवेज़ मुशर्रफ भी तख्ता पलट कर पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे। कारगिल युद्ध की साजिश परवेज़ मुशर्रफ ने ही रची थी। परवेज़ मुशर्रफ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और अमेरिका ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया, जिसके पाकिस्तान की इकनॉमी 2003 से लेकर 2007 तक 5% दर से बढ़ती रही। लेकिन दीर्घकालीन नीति न होने के कारण 2007-08 में पाकिस्तान की ग्रोथ में 37% की कमी आई। मुशर्रफ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली। उन्होंने IMF से $7.6 बिलियन का कर्ज लिया। 2010 की भीषण बाढ़ ने कृषि सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 2013 में पाकिस्तान का रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 100 के पार चला गया। 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान की हालत कागजों पर तो सुधरी, लेकिन IMF, चीन तथा अन्य देशों से लिया गया कर्ज पाकिस्तान के गले की फांस बन गया। 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालते ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था फिर डगमगाने लगी। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से $1 बिलियन का कर्ज लिया। यह उसका IMF से लिया गया 22वां कर्ज था। कोरोना महामारी ने आग में घी का काम किया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को माइनस में पहुंचा दिया। पाकिस्तान की हालत सुधारने में नाकाम इमरान खान ने पाकिस्तान को भीषण कर्ज में डुबो दिया। पाकिस्तान के वर्तमान PM शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जिनेवा से $10 अरब का कर्ज लिया है, जो पाकिस्तानी GDP का 79% है। अब पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंस चुका है। हर तरफ महंगाई है। आवाम को दोबारा 2 वक्त की रोटी के लिए भी मारामारी करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में अब तहरीक तालिबान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हर तरफ अराजकता फैली है। IMF ने भी लोन देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। पाकिस्तान की